मैं बुलाने जा रहा हूं फाइटर एटॉमी के सीईओ मिस्टर श्रीपाल भंडारी जी। जोरदार तालियों के साथ अपने जगह पे खड़े हो सकते, तालियां बजा सकते, सीटियां बजा सकते, डांस कर सकते। जिंदा हो तो जिंदा होने की निशानी आप दे सकते हो। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जोरदार बंदी नहीं होनी चाहिए। प्लीज सिट डाउन। आप लोगों से नहीं हो पाएगा, सॉरी। हो पाएगा? किसने कहा हो पाएगा? किसने कहा हो पाएगा? प्लीज आइए स्टेज पे आइए। आप आइए फास्ट फास्ट। अरे नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूं नहीं हो पाएगा। प्रूफ कर सकते हो पाएगा? मैं यहां से एक लाइन बोलूंगा, आपको मुझे जवाब करना है। मैं अकेला हूं, हेलो, और आप कितने तादाद में? तो भारी कौन है? मैं क्या आप भारी हो? आप कैसे प्रूफ करेंगे? एक लाइन में कहूंगा, हाउ इज द जोश। क्या कहूंगा? हम मार्केट में आए सबके होश उड़ाने के लिए आए। किस लिए आए हैं? आपका जवाब क्या आएगा? उड़ा दे सबके होश। मैं क्या कहूंगा? हाउ इज द जोश। आप लोग क्या कहेंगे? और ये आवाज पूरे राजस्थान में बोलनी चाहिए। हेलो, अगर तैयार है तो फिर मैं रिपीट करूंगा, या तो फिर माइक सर को देता हूं। तैयार है? इधर वाले आप लोगों को छुट्टी नहीं है भाई, आपसे भी पूछ रहे। तैयार है? तैयार है? हाउ इज द जोश। हाउ इज द जोश। हाउ इज द जोश। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबके जोरदार तालियों के बीच में माइक्रोफोन दे रहा हूं हम सबके सम्माननीय सीईओ सर मिस्टर श्रीपाल भंडारी जी। प्लीज सर। तो सर को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए मैं कुछ चंद लोगों को यहाँ बुलाना चाहूंगी। सबसे पहला नाम है मिस्टर आयुब खान सर। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर आयुब खान सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त कहते हैं या फिर भी नहीं हो जाते हो। अभी खत्म नहीं हुआ, आप सोचोगे कब तक बोलेगी है। मैं बोलती हूँ मेरा तालियां जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बोलने में। तो कुछ लोग हैं जिन्हें मैं यहाँ पे दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगी। मिस्टर असलम खान सर, मिस्टर आरिफ खान सर, मिस्टर मुजीब रहमान सर एंड मिस्टर इमरान खान सर। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज। प्लीज सर, मैं दोबारा से नाम रिपीट कर रही हूँ। असलम खान सर, आरिफ खान सर, मुजीब खान सर एंड इमरान खान सर। तालियां बजती रहनी चाहिए यार, मतलब बताना पड़ता है बार बार आप लोगों को। दिस इज नॉट फेयर। एक ही नहीं घुमाने हैं गुलदस्ते, एक ही घुमा रहा। हल्की हो गई तालियां, मुझे दिख रहा है सब। मतलब मेरी संगीन निगाहों से आप लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, कि तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। मिस्टर अताउल रहमान सर, रिक्वेस्ट है स्टेज पर आइएगा। अताउल रहमान सर, शौकत सर, उस्मान खान गनेरी,
कधी. मिस्टर असगर खान गनेरी, प्लीज स्टेज पे आइए सर. असगर खान गनेरी. तालियां. थैंक यू सो मच सर. आप सब भी कहेंगे बहुत परेशान कर रही, पर मैं करती होंगी तब जब आप तालियां नहीं बजाएंगे. तो एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी, तो एक क्लैपिंग दोबारा से कर दीजिए. थैंक यू सो मच सर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. नमस्कार. और देसी भाषा में बोलूं तो हम्मा गनी. दोस्तों, राजस्थान में आना और राजस्थानी लोगों के बीच में बैठना, ये मेरे लिए सौभाग्य का हमेशा से रहा है. राजस्थान हमेशा ही दिल के करीब रहा है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है. मैं सोजत रोड के एक छोटे से गांव सारण से हूं, तो हमेशा से ही इच्छा रही कि राजस्थान में कुछ ऐसा काम किया जाए या ऐसी कोई चीज लेके जाए कि एक तोहफे के तौर पे हम प्रेजेंट करें. और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो हमारी जिद है, जो हमारा संकल्प है और जो हमारा एक उद्देश्य रहा है कि हम लोगों की जिंदगी बदलेंगे, और वो प्लेटफॉर्म को आज आपके सामने प्रेजेंट करने में जो खुशी महसूस हो रही है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता. दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों, आज आने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण अपने रमजान भाई और इमरान भाई का प्यार रहा है. क्योंकि प्यार ऐसी चीज है दोस्तों जिसके सामने हर एक चीज बेअसर है. उनका प्यार, उनका सम्मान, और उन्होंने जो डे वन से जो हमारे साथ एक पिलर की तरह जो रहे हैं, तो उनके लिए, उनके सम्मान में ये तो बहुत ही छोटा सा काम है जो मैं आज यहाँ आया. घर की परिस्थितियां कुछ अलग थी. घर की परिस्थितियां बता रही थी कि मुझे शायद आज नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, बट फिर भी मैं आया हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए. वो कहते हैं ना दोस्तों, शेर जंगल में जाने जाते हैं और करोड़ों में राजस्थानी जाने जाते हैं. ये हमेशा ही हमने अपना एक सिक्का, अपना डंका और अपनी छाप जिस फील्ड में गए हमने हमेशा कायम की है. तो मैं भी गर्व से बोलता हूं कि मैं भी एक राजस्थानी हूं. दोस्तों, आज सबसे पहले जो डेपो ओनर्स हैं, जो खान फैमिली है, उनको लिए बहुत बहुत अभिनंदन. और जितने मेरे सीनियर लीडर्स आए हैं जो अलग अलग देश से, अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ा एक दिन है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि फाइटर एटॉमी पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में पहुंचे, हर एक विलेज, हर एक कस्बे में पहुंचे. तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें ये मौका रमजान भाई और इमरान भाई ने दिया है. भले ही बैक स्टेज में रहते हैं, कभी सामने नहीं आते, लेकिन इनकी जो एफर्ट है, इनका जो प्यार है, और इनका जो, इनको देख के कोई नहीं बोलेगा नेटवर्कर्स, क्योंकि वो इंसान ही इतने अच्छे हैं कि उन्हें कहीं पे भी फिट कर लीजिए वो फिट हो जाता है.
तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे भी मेंटोर हैं, मेरे भी गाइड हैं। कहीं ना कहीं काफी चीजें मुझे भी बताते हैं कि क्या है, उनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है मेरे लिए भी। मैं काफी नया हूँ दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए। मुझे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं आप? अच्छा, पहली बार ही सुन रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम श्रीपाल भंडारी है। जिस तरीके से मैंने बताया, मैं सारण जो सोजत रोड है उसके एक छोटे से गांव से हूं। मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फिनिश की है। मैंने अपना MBA का प्रोग्राम फिनिश किया इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बेल्जियम से। अलग अलग इंडस्ट्री में काम की है, लेट इट बी फाइनेंसिंग, लेट इट बी प्राइवेट इक्विटी, लेट इट बी वेंचर कैपिटलिस्ट, अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए काफी नया है। मैं 2-3 साल से इस इंडस्ट्री को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, बट जब भी मैं मिला हूँ इस इंडस्ट्री के लोगों से, मुझे कभी भी कोई खुशी महसूस नहीं हुई। जो लोग इसको कर रहे हैं वो कभी खुश नहीं थे इस इंडस्ट्री से। या तो कंपनी को लेकर प्रॉब्लम थी, या प्रोडक्ट्स को लेकर प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही था, और कहीं पे भी एक प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा। आज जमाना इतना चेंज हो चुका है, हर इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, पर डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज आई नहीं। या तो कंपनी की मैनेजमेंट इतनी छोटी है, या सोच इतनी छोटी है कि वो या तो पैसा बनाने के लिए आती है, या किसी ना किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आती है, या फिर मैं ये बोलूं कि प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स उस क्लास या उस स्टैंडर्ड्स के नहीं होते हैं जिसे वो दिखा सके या बात कर सके। तो हमेशा ही इस इंडस्ट्री के ऊपर एक दाग रहा है। और फाइटोटॉमी जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा संकल्प यही था, सबसे पहला संकल्प ये था कि हमको एंड यूजर को जिताना है। आप कोई भी काम बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों जब तक एंड यूजर जीतेगा नहीं। आज अगर जियो दुनिया की आज टेलीकॉम में नंबर 1 कंपनी है तो वो इसके लिए है क्योंकि उन्होंने डेटा के प्राइसेस को क्रैश किया था। आप यहाँ पे काफी सीनियर लोग बैठे हैं तो आपको पता होगा कि जब डेटा के चार्जेस होते थे तो हम एक सेकंड के लिए अपने नेट को ऑन करते थे और फिर ऑफ कर देते थे कि डेटा के चार्ज ना लगे। हमें करते थे नहीं करते थे दोस्तों? और आज कैसा जमाना आ गया है, हम पूरी रात डेटा ऑन रख के सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल हो गई। और यही चीज फाइटोटॉमी कर रही है दोस्तों। अगर उन्होंने हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग को इतना सस्ता कर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे, सस्ता वर्ड तो गलत होगा एक्चुअली, क्योंकि हम कोई सस्ती चीज नहीं बेच रहे हैं। जो अगर तुलसी अगर 18 रुपए में बनती है तो वो बनने का कॉस्ट ही 18 है। मैं उसमें ऐसा क्या जादू करूं कि वो 200 रुपए में बेचूं उसे? क्या ऐसा इंग्रेडिएंट डालूं उसके अंदर? मैं आज 40 रुपए में उसे दे रहा हूं तो भी उसमें भी बीवी बांट रहा हूं। और हमारी कोशिश तो ये है कि हम 40 में नहीं, आगे चल के जब आप आपको बड़ा ऑर्डर देंगे हम आपको 35 रुपए में दें, ना कि 40 में दें। तो दोस्तों ये बहुत ही एक डायनामिक, बहुत ही यंग, आप काफी लोगों को यहाँ देख रहे होंगे जो काफी यंग है। मतलब अमूमन जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग होते हैं वो काफी सीनियर लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक यंग टीम है। हम एक अपने आप को एक MLM कंपनी बोलते ही नहीं, हम अपने आप को एक स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी। क्योंकि हम सिर्फ इसको MLM तक दायरे में नहीं रहेंगे दोस्तों। वी वांट टू एक्सपैंड दिस एंड वी विल बी एक्सपैंडिंग इन एवरी टेरिटरी। जहां जहां पे भी आर्टिफिशियल प्राइसिंग है मार्केट में, जहां जहां जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें लगता है कि कस्टमर को लूटा जा रहा है, कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो प्रोडक्ट तो हम खुन्नस में उतारेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज 15,000 प्रोडक्ट की रेंज के बारे में जब बात करते हैं, काफी MLM कंपनी के लोग थे जो बोलते थे कि सर ये तो सपने बेच रहे हैं, इनसे नहीं हो सकता। 15,000 तो छोड़ो, 500 प्रोडक्ट भी नहीं कर पाए। लोग तो यहाँ तक करते थे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी कम है तो उनके पे आउट्स कम है, पे आउट्स बड़े नहीं बनेंगे। दोस्तों आज हमारे 4 या 5 पे आउट हमारे निकल चुके हैं और इतनी खुशी मिलती है जब हमारे नेटवर्कर्स एक हफ्ते का पे आउट लाखों रुपए में कमा रहे हैं। और वो भी ये शुरुआत है दोस्तों, ये शुरुआती दौर में वो लाखों रुपए कमा रहे हैं एक हफ्ते के। तो दोस्तों ये तभी मुमकिन हुआ ना जब एंड यूजर जीत रहे हैं, जब उससे लग रहा है कि हाँ मुझे वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे मिल रहा है या उस क्वालिटी की मिल रही है जिसे मैं सिर्फ ना बल्कि अपने लिए बल्कि पूरे परिवार को वो बांट।
पहले हम क्या करते थे दोस्तों, नोनी जूस लेते थे, लोगों को बोलते कि सर ये 1000 रुपए का है, और उसे बोलते 15 ml लेना है। वो करता क्या था, 5 ml ही लेता था, और उसी बोतल को 2 महीने या 3 महीने चलाने की कोशिश करता, क्योंकि उसको पता है वापस 1000 रुपए में लेनी पड़ेगी मुझे। आज जब उसको 185 रुपीज में नोनी मिलती है ना दोस्तों, वो 15 ml खुद के लिए तो लेता ही लेता है, अपने परिवार को भी देता है, और साथ साथ में जिसको जरूरत होती है उसे वो गिफ्ट भी दे सकता है। तो ये डिफरेंस जो है, ये जो संकल्प है कि हम सिर्फ वेल्थ ही नहीं, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपके सामने हमारा स्टार प्रोडक्ट पड़ा है। मैं क्या बोलूं दोस्तों, 6 महीने लगे, 6 महीने में रिलेंटलेस एफर्ट लगी, अलग अलग सेट ऑफ इंजीनियर्स आए, अलग अलग सेट ऑफ सॉफ्टवेयर के लोग आए, और इस प्रोडक्ट को हमें सुपरस्टार बनाने में दोस्तों मात्र 6 महीने लगे, जो इस इंडस्ट्री के अंदर 20-30 साल से काम करता है। दोस्तों अल्कलाइन में दुनिया के बारे में कुछ बताऊं मैं कि ये क्या है और क्यों हमारा सुपरस्टार प्रोडक्ट है। दोस्तों आज जो हमारा बॉडी है और जो हमारे अंदर जो खून जो है उसका जो पीएच है वो तकरीबन 7 के आसपास का होता है, और जो हमें जो पानी पीना चाहिए, जो इनटेक लेना चाहिए, वो पानी पीना चाहिए 7.5 से 8.5 के बीच का पीएच का पानी अपन को पीना चाहिए। जो हमारे आज नलके में जो पानी आ रहा है, जो कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है दोस्तों, वो 4 का पीएच का, 4 का पीएच हमारे लिए शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इस पानी के पीएच को बढ़ाए कैसे? इस पानी के प्रोसेस को करने के लिए दोस्तों काफी कंपनियों ने प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो इंपोर्ट करती है। वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से नहीं बनी होती है, वो उतनी रिजिड भी नहीं होती है। यहाँ पे आप लोगों को तो ज्यादा पता है कि पावर फ्लक्चुएशन कितने ज्यादा है। तो दोस्तों ये पहली मशीन है जिसके अंदर 18 प्लेट है। अभी तक मार्केट में 18 प्लेट की मशीन कहीं पे भी नहीं है दोस्तों। 12 प्लेट की मशीन दोस्तों, वो आरओ फिल्टर यूज करते हैं, अंदर सॉल्ट सोल्यूशन यूज करते हैं, और उसके बाद पानी को आयनाइज करते हैं। नेचुरल वे में कोई आयनाइज नहीं करता है पानी को। ये मशीन के अंदर ना तो आरओ फिल्टर है, ना तो कोई सॉल्ट सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। प्योर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिस पे आपको अल्कलाइन पानी मिलता है दोस्तों, और वो भी ओआरपी की बात करूं मैं दोस्तों, जो ऑक्सीडेशन का एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करेगा अल्कलाइन पानी। इसकी ओआरपी दोस्तों -800 की है, जबकि कुछ स्टेट्स में तो -1200 तक जाती है। और दोस्तों हम ये मशीन मात्र 97,500 में बेच रहे हैं दोस्तों। मार्केट में 12 प्लेट की मशीन का दोस्तों 4-5 लाख रुपए का भाव है। तो ये संकल्प दिखाता है कि कंपनी ना सिर्फ वेल्थ बनाने आई है, कंपनी आपकी जिंदगी तक बदलने आई है। आपको वो मशीन अफोर्डेबल प्राइसिंग में दे, ये हमारा संकल्प है। वरना इस प्राइस में दोस्तों आने वाले काफी साल लग जाएंगे दूसरी कंपनी को आने के लिए। इस सोच को लेके आने में भी काफी साल निकल जाएंगे उनके पास, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना दोस्तों काफी एक अलग अलग सेट ऑफ माइंडसेट के लोग हैं। हम लोग को प्लान में पैसा नहीं बनाना है, कंपनी को बिल्कुल भी नहीं बनाना। आप देखिए हमारा बाइनरी प्लान देखिए, हमारा 90% डिस्ट्रीब्यूशन है। रीपर्चेस प्लान लीजिए, हमारा 75% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पैसा बनना कहाँ है? हमने तो ये संकल्प तक लिया है कि 5 साल तक अगर कंपनी ना कमाए तो चले, हम यहाँ पे वेल्थ बनाने हैं। हमारा उद्देश्य पैसा बनाना नहीं दोस्तों, वेल्थ बनाना है। और वेल्थ बनेगा कैसे? वेल्थ बनेगा जब आपके एक एक ब्रांड की वैल्यूएशन 300-500 करोड़ की होगी। आज पेटीएम ले लीजिए, जोमैटो ले लीजिए, बहुत छोटी कंपनियां थी वो 5 साल पहले। जब उनके अंदर अच्छे सेट ऑफ लोग आए, जब उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, तो आज उसकी ब्रांड की कीमत ही 6,000 करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों हम लोग भी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमें प्लान में कुछ नहीं बचाना है, ना ही हम कभी बचाने की कोशिश करेंगे। हम जाने जाते हैं हमारे अग्रेशन के लिए, हम जाने जाते हैं कि हम कितने अग्रेसिव है, हम जाने जाते हैं कि हम कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। ये हमेशा हमारा यूएसपी रहा है और हमेशा यूएसपी रहेगा। दोस्तों इन सबके पीछे ये जो 15,000 प्रोडक्ट्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, या जो एक जो गाइडिंग फोर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम भी रोज सीखते हैं, रोज नए प्रोडक्ट, नए कैटेगरीज। आप देखिए कि आज तकरीबन हम सारे कैटेगरीज में आ चुके हैं।
आप ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, जिमिंग प्रोडक्ट्स ले लीजिए, फूड में ले लीजिए। मैंने आज खुशी की बात ये भी होती है कि हमने पैंट्री सिस्टम चालू कर दिया। पैंट्री सिस्टम में होगा क्या दोस्तों? पैंट्री सिस्टम में आप ये देखेंगे कि आपके राजस्थानी मसाले, राजस्थान में चलने वाले चावल, यहाँ पे जो पसंद है वो तेल यहाँ से ही प्रोक्योर करके यहाँ पर ही डेपो पे अवेलेबल किया जाएगा। हम सारी चीजें कंपनी से नहीं देना चाहते दोस्तों, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, हमें अपना काम करने का स्टाइल बदलना होगा, हमें समय के अनुसार हमें चलना होगा। आज समय की डिमांड है कि लोग को 24 आवर्स में डिलीवरी चाहिए, तो वो 24 आवर्स की डिलीवरी देने के लिए पहले आपको अपना सिस्टम मजबूत करना होगा, आपको अपनी पैंट्री सिस्टम डेवलप करनी होगी। जैसे पैंट्री सिस्टम डिलीवरी होगी दोस्तों, आप देखेंगे कि 24 आवर्स के अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा संकल्प है जो हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रही है। आज हम जब डोमेस्टिक ट्रेडिशनल मार्केट के पास जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोग हमारे ब्रांड को जानते नहीं है। वो बोलते हैं सर ये हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है इस ब्रांड के ऊपर। जब दोस्तों सोशल मीडिया पे जब जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जितने एंडोर्समेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने लग जाएं और उनको मैं सीधा का सीधा 30% का डिस्काउंट दूं दोस्तों, वो पूरी आग लगा देंगे सोशल मीडिया पे। और ये हम बहुत ही जल्दी आने वाले 1 महीने के अंदर ये करने वाले हैं, ताकि फाइटोटॉमी का जो ब्रांड है, उसके जो प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड है, हर एक बच्चे को पता हो। आप लोग तो मुझसे ज्यादा नेटवर्किंग कर चुके हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि आप कैसे नेटवर्किंग कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं और बोलते हैं सर हम नेटवर्किंग करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट या ब्रांड इंडोर्समेंट में पैसा खर्चा नहीं करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं, यही बोलते हैं आप। तो फिर क्यों 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे थे? जब आप डायरेक्ट दे रहे हो तो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में देने की जरूरत ना थी। और क्या फिर भी आपको 9 रुपए मिल रहे थे? आपको आपका एफर्ट का 10% भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस इंडस्ट्री इसी सोच में चलती आ रही है और हम कहीं ना कहीं दोस्तों इस सोच को बदलने के लिए बैठे हैं। एक इस इंडस्ट्री को आज जो हमारा 15th प्लेस पे जो है डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं इससे अगर नंबर 2 या नंबर 1 पे जाना है तो एंड यूजर को जिताना बहुत जरूरी है। एंड यूजर जीतेगा तो वो आपका पे आउट का चेक भी बड़ा करेगा, और आपका पे आउट का चेक बड़ा होगा तो कंपनी अपने आप ही बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि कंपनी की इंटेंट क्या है, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी के लोग कैसे हैं, क्योंकि यही पैमाना होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जुड़े। आप कॉम्पिटिटर्स से भी जुड़िए दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है, बट क्या उनकी सोच, क्या उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स, क्या वो समय के अनुसार है, वो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इन सबकी गाइडिंग फोर्स के पीछे जो हमारे जो मित्या जी हैं, ही इज बीन वन रिलेंटलेस फोर्स, वन रिलेंटलेस पर्सन जो हमेशा हमें गाइड करते हैं। जब भी कहीं पे भी मुश्किल आती है तो इज ऑलवेज देयर फॉर अस, हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने सारे अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ देखे हैं, उनको पता है कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए और किस कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो हमारे लिए एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है वो, जब भी जाओ हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन उनके पास होता है। और ऐसी फोर्स और ऐसी एक ताकत को के लिए कहीं ना कहीं वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू हिम, एंड आई रिक्वेस्ट कि एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए फॉर मित्या जी के लिए। दोस्तों मैं कंपनी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, जितने यहाँ पे काफी राजस्थान के लीडर्स भी हैं, तो बहुत खुशी होती है कि इन सबको देख के कि एक जो संकल्प है इसे जब तक नीचे तक ना पहुंचाया जाए, जब तक इसे ग्रास रूट तक ना लेके जाए, कितनी भी अच्छी सोच क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो,
उसे हर एक डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना, उसे ग्रास रूट तक लेके जाने का जो जिम्मा इन लोगों ने संभाला है, कंपनी इज ऑलवेज ऋण रहेगी आपकी इस एफर्ट के लिए। एंड बहुत खुशी हो रही है वंस अगेन टू से दिस। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको पेस के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा, जो फाइटर ऑटोनॉमी सेंटर फॉर एक्सेलेंस है। पेस का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जिसमें आपके लिए मार्केट के लिए जो खर्चे होते हैं, आपके जो फील्ड में एक्सपेंस होती है, वो भी कवर करने के लिए प्रावधान है। उसके अंदर आपको कंप्लीट एजुकेशन की जो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आफ्टर सेल सर्विस होगी, वो सब पेस के द्वारा होगी। तो पेस में हिस्सा बनिए, पेस को जानिए, पेस से जितने ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, जितने आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज जो चाहिए वो उसमें से लीजिए। लाइव जूम मीटिंग्स की हमने प्रोविजन स्टार्ट कर दी है, तो एवरी वीक आपके पास कंटिन्यूस जूम मीट का पूरा आइटनरी होगा, जहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो जानकारी चाहिए आप सीधे प्रोडक्ट ट्रेनर से बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा एक फोकस है, तो इसे पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। और साथ साथ में दोस्तों, आज जो समय जो चेंज हो रहा है, हमें भी अपने तरीके चेंज करने की जरूरत है। हम वही माइंडसेट से काम नहीं कर सकते जो हम पिछले 5 साल 10 साल पहले जो नेटवर्किंग कर रहे थे, उस माइंडसेट से नहीं कर सकते। समय चेंज हो रहा है, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को जैसे हमारी जूम मीटिंग्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया में आप किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, आपका फेसबुक का पेज कैसे डिजाइन कर रहे हैं, यूट्यूब का पेज कैसे डिजाइन करना है, ये सब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट और प्राइसिंग है, लेकिन इसे पहुंचाएंगे कैसे? कोविड का टाइम है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करिए, सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कीजिए, उसकी भी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाएगी आपको। और हर एक पैमाने पे दोस्तों, और कुछ भी प्रोडक्ट्स मार्केट की डिमांड रही और आप चाहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आप लेके आइए, कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी की विजन इतनी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट हम अवेलेबल करा सकते हैं आपको। बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, बट समय का तकाजा है, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे की जयपुर से। तो बिफोर आई एंड दिस प्रोग्राम, मैं आज के जो हमारे जो हीरो हैं, रमजान भाई और इमरान भाई को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। एंड आई लाइक टू पर्सनली टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट देम एंड वेलकम देम। तो उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र। गया एक सेमिनार में लोग सारे मैच, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड, सब उड़ाते थे मजाक, लोग करने लगे वो उसके पैशन का सबने बनाया कोई जोक। घर वाले थे नाराज देख उसका ये अंदाज, और रिश्तेदारों ने भी उसकी दबा दी फिर आवाज, जिनकी बातों पे यकीन तुझे छोड़ जाएंगे, सपने जो तूने उससे तोड़ जाएंगे। फिर जोर से वो रोया, उसकी आंखों में नमी, उसकी जेब थी खाली, उसे पैसों की कमी। वो परेशान अपने बालों को नोच, कुछ लोग आए साथ जिनकी बड़ी थी सोच। फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला, पहले लोग थे 2-4 फिर बनाया काफिला। उसकी आंखों में थी आग, उसकी बातों में बड़ा धक्का आया जनता का सैलाब। देखते ही देखते काफी लोग जुड़ गए, जो न करते थे यकीन उनके होश उड़ गए। फिर बाइक भी आई और आई फिर कार, उसको हल्के में लेते थे उसके सारे रिश्तेदार। उसकी बातें असरदार है, वो बंदा दमदार है, वो यारों का यार, लोगों से वफादार। इतने सालों में वो खुद को इम्प्रूव कर चुका है, जो करते थे बकवास उनको प्रूव कर चुका है। अपना आंखों में नमी, ना है पैसों की कमी, उसकी नजरें आसमान पे नीचे पैरों की जमीन। उसने किया था